बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश में जल्द 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने भर्ती को लेकर सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 चरणों में पद भरने को लेकर आदेश जारी किए हैं। पहले चरण में 1 से 50 संख्या वाले पदों पर भर्ती, दूसरे चरण में 50 से 500 तक के खाली पद भरे जाएंगे, जबकि 500 से ज्यादा संख्या वाले पदों की भर्ती तीसरे चरण में। इधर गुजरात के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुंकार भरी। सीएम ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। शिवराज ने राहुल की पदयात्रा पर तंज कसते हुए नो बॉल करार दिया, जबकि आपको आम आदमी पार्टी को उन्होंने वाइट बॉल बताया। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुंकार भरी। मुंद्रा एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें कल्प वृक्ष बताया, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अब नरेंद्र मोदी जी तो कल्प वृक्ष हैं। विकास के लिए जो जरूरत है मांगो मिलेगा। जन कल्याण की योजना मांगो मिलेगा। लेकिन केजरीवाल बबूल के पेड़ हैं, केवल कांटे मिलेंगे कांटे। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। और राहुल बाबा खरपतवार है, खेत में हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, फसल के बीच में पैदा हो जाता है जिसको उखाड़ना पड़ता है बाद में। नींदा, ये नींदा अपने विकास की फसल ही खराब कर देगा भाई। सीएम ने मांडवी विधानसभा के भोजपुर, अड़ासा, मोरबी और भावनगर पश्चिमी विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर तो दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इधर इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा धमाका है चिट्ठी बम। इंदौर में मिठाई दुकान पर धमकी भरा पत्र मिलने से सनसनी फैल गई। पत्र में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कांग्रेस ने सरकार से सुरक्षा मांगी और बीजेपी का कहना है कि पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। ये वही पत्र है जिसने एमपी की सियासत को गरमा दिया है। पत्र में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। गुरुवार शाम कुरियर से यह पत्र इंदौर के जूनी इलाके में मिठाई दुकान पर पहुंचा था। पत्र को पढ़ने के बाद दुकानदार के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। यह खत रतलाम से बीजेपी विधायक चेतन काश्यप के नाम से भेजा गया है। एक तरफ पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग की है। ये पुलिस को देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम। सर, पत्र में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने की, पर यात्रा के पहले क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी, और देख रही है कि कितना सफलता है। धमकी वाले पत्र को लेकर वीडी शर्मा का कहना है कि यहां राहुल गांधी के साथ कमलनाथ भी सुरक्षित हैं। वीडी शर्मा ने इस खत को सियासी स्टंट करार दिया। यहाँ इस प्रकार की, चाहे राहुल गांधी जी हो या कमलनाथ जी हो, सब सुरक्षित हैं। न इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है न होने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी पूरी यात्रा में जिस प्रकार से लोगों ने इग्नोर किया है और यात्रा जिस प्रकार से अप्रासंगिक हो रही है, तो मुझे तो ये स्टंट दिखाई देता है कि इसके माध्यम से हम किस प्रकार से हाईलाइट होने का प्रयास करें। धमकी भरे पत्र के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस जहां सुरक्षा को लेकर चिंता जता रही है, तो वहीं बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को विफलता से जोड़ते हुए स्टंट बता रही है। लेकिन मामला सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा जांच से दूध का दूध, पानी का पानी किया जाना चाहिए। और अब चिट्ठी बम मामले में बड़ा अपडेट आपको देते हैं। राहुल को धमकी भरे पत्र के मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस को यह आशंका है कि इंदौर से ही यह पत्र भेजा गया। विधायक चैतन्य काश्यप का नाम और पता लिखकर यह पत्र भेजा गया है। पत्र लिखने वाले ने उज्जैन का पिन कोड 456-456-001 यह लिखा है। भेजने वाले पत्र पर इंदौर जीपीओ
यानी 452001 452001 ये मोहर है। आशंका है कि इंदौर जीपीओ से ही यह पत्र भेजा गया है। भेजने वाले के तौर पर एक सेवादार का नाम भी लिखा है। पुलिस पूछताछ में सेवादार ने खुद को इन सबसे अनजान बताया है। और जिनका नाम में लिखा है चैतन्य काश्यप, रतलाम के विधायक, उनका भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। दरअसल पारिवारिक वजहों से मुंबई में है चैतन्य काश्यप और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की यह साजिश है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इंदौर में मेरे नाम से एक धमकी भरा पत्र मिला है जिस पर प्रेषक के रूप में मेरा नाम लिखा गया है। यह पत्र मुझे बदनाम करने के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मैंने रतलाम पुलिस अधीक्षक व इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण मिश्रा जी से कहा है कि इसकी तत्काल जांच की जाए व ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और विकास आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे विकास के पास आपको लिए चलेंगे। विकास, सेवादार ने कहा मुझे पता नहीं और उज्जैन का पिन कोड लिखा है, पर दरअसल जीपीओ है इंदौर का। क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल, ये बेहद बारीक सी चीज़ें हैं जिसकी शुरुआती परीक्षण में ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिस पर जो भेजने के वाले की तरफ से जो नाम अंकित किया गया है वो विधायक रतलाम का नाम अंकित किया गया है। हालांकि वो खुद इस बात को खारिज कर चुके हैं। वहीं अंदर एक सेवादार का नाम अंकित है। उस सेवादार से जब पूछताछ की गई तो उसने स्पष्ट इस तौर पर इससे इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही पुलिस उसके यहाँ पहुंची तो वो बेहद सामान्य तरीके से अपने ही स्थान पर मिल गया। और सबसे जाहिर बात यही है ललित कि यदि कोई किसी को धमकी भरा पत्र भेजता है तो अपना नाम कभी अंकित नहीं करता है। और पुलिस ने जरूर से शुरुआती तौर पर महत्वपूर्ण कड़ी और संदेही के तौर पर उससे पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सुराग नहीं मिल सके। जो पत्र के ऊपर सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ है और जो पिन कोड लिखा हुआ है वो 456001 अंकित है, जबकि 456001 जो पिन कोड है वो उज्जैन का है, जबकि ये पत्र रतलाम का पता लिखकर अंकित करके भेजा गया है। वहीं जो सील उस पर लगी हुई है वो ग्रांड पोस्ट ऑफिस इंदौर की लगी हुई है, जिसका पिन कोड 452001 स्पष्ट है, लेकिन प्रतीत होता है कि 452001 है, जो कि इंदौर का पिन कोड है। तो ये बेहद कंफ्यूजिंग सब कुछ मटेरियल शुरुआती तौर पर पता चल रहा है। लेकिन पुलिस जरूर दावा कर रही है कि हर बिंदु पर पड़ताल की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस और अहम सुराग पुलिस के हाथ में नहीं है जिससे ये माना जाए कि राहुल गांधी और कमलनाथ की यात्रा को लेकर के किसने इस पूरी यात्रा को टारगेट किया और क्यों गुजरात स्वीट्स के नाम पर यह पत्र भेजा गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि अभी तक पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग और सबूत नहीं लगे हैं। ललित जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चिट्ठी के बाद केक की बात, पीसीसी चीफ कमलनाथ के मंदिरनुमा केक काटने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है उन्होंने। कमलनाथ का कहना है कि बेकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कोई काम बचा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो वीडियो में है वो सबके सामने है। वीडियो में है और ये फालतू बातें पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो बीजेपी को कुछ नहीं बचा जिनके पास, वो ऐसा मुद्दा लाते हैं। ये इनकी सोच देख करते हैं। और सबसे सियासी तौर पर सबसे महत्वपूर्ण घटना जिस पर राजनीति के जानकारों की पैनी नजरें बनी हुई हैं, जबलपुर स्थित संघ कार्यालय केशव कुटी, यहां पर सिलसिलेवार बैठकों का दौर जारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विभाग प्रचारकों, संचालकों, पदाधिकारियों की बैठक ली। 19 नवंबर की शाम 6 बजे मानस भवन में प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन है, इसे वो संबोधित करेंगे। 20 नवंबर को एमएलबी ग्राउंड में आयोजित कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 4 दिवसीय ये प्रवास है। छत्तीसगढ़ से सीधा महाकौशल पहुंचे। कार्यकर्ताओं से शाखा कार्य, सेवा कार्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, इस पर भी बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण, कृषि और श्रमिक कल्याण, ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर 2 वयस्क अपनी मर्जी से
अलग जाति या धर्म में शादी कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को किसी भी ऐसे शख्स पर कार्रवाई करने से रोक दिया है। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 10 का जो उल्लंघन करता है, जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया है। इस धारा के तहत दूसरे धर्म में शादी करने वालों को जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को शादी के 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया था। ऐसा न करने पर 2 साल तक की कैद का प्रावधान भी किया गया था। अदालत ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। अपने कल के द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय में उन्होंने धारा 10 में, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी वयस्क, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने मर्जी से कोई धर्म का अनुयापन करता है या धर्म बदलना चाहता है, उस स्थिति में उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा जिला दंडाधिकारी को, कलेक्टर को। उस प्रावधान पे माननीय उच्च न्यायालय ने वयस्कों के संबंध में, जिनको अगर स्वेच्छा से शादी करनी है, उस संबंध में अंतरिम सहायता प्रदान करी है। इधर खंडवा और भोपाल से धर्मांतरण के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। खंडवा मामले में मोघट पुलिस ने एक आलिम पर एफआईआर दर्ज की है। नूरानी मस्जिद के आलिम हैं अमीनुद्दीन कादरी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से आलिम फरार है। लालच देकर धर्म परिवर्तन का यह मामला है। इधर भोपाल में एक महिला ने वीडियो जारी किया, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। एक ईसाई समाज का युवा है अभिषेक शर्मा, इस पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। अयोध्या नगर का मामला है, पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए हैं। और इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात है वो है गरीब का पेट। उससे जुड़ी खबर, अशोकनगर जिले के शाडोरा गांव से पीडीएस का राशन लोड कर एक पिकअप वैन गुना के लिए रवाना होती है। वो वैन गुना से 13 किलोमीटर दूर खड़गपुर गांव के एक फार्म हाउस पर रुकती है। बताया जा रहा है ये फार्म हाउस गुना जनपद अध्यक्ष संध्या रघुवंशी के पति राम प्रताप, नाम देख रहे हो, राम प्रताप रघुवंशी का है। फार्म हाउस के अंदर चौंकाने वाला नजारा, बड़ी मात्रा में राशन और खाद स्टॉक करके रखी गई है। कलेक्टर से शिकायत की गई है, उन्होंने जांच की बात कही है। जल्दी जांच कर लें तो ठीक है, वरना जांच से पहले तो पूरा का पूरा मकान गायब हो जाता है। फिर यहां तो खाद और अनाज है। इधर इंदौर में एक जली हुई लाश मिलने के बाद हड़कंप है। एमजी रोड थाना इलाके का पूरा मामला, संगीत कॉलेज के पास खाली पड़ी बिल्डिंग से लाश बरामद की गई है। पूरी तरह से जली हुई है। काफी दिनों से ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी से देखने पर प्रथम दृष्टया कि ये यहां पर कई दिनों से पड़ी हुई है। शनाख्ती में दिक्कत हो रही है। लाश के पास से नारियल और पूजा का सामान मिला है और यह सामान इसे तंत्र क्रिया की तरफ ले जाता है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तफ्तीश जारी। महाराजा स्कूल जो है उसके पास में अज्ञात बॉडी पड़ी हुई है। उसी सूचना पे हम लोग आए थे तो यहाँ देखा कि जस्ट अपने जो राइट साइड में लोग कुछ कचरा डंप करते हैं, वहाँ पर ही एक जली हुई स्थिति में बॉडी है। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लेडीज़ है या जेंट्स है। काफ़ी हद तक जल चुकी है बॉडी। कार्रवाई के बाद उसका पीएम कराया जाएगा और आगे। खबर राजस्थान के कोटा से, यहां कुंड में डूबने से कोचिंग कर रहे 2 छात्रों की मौत हो गई। सागर के देवरी के रहने वाले छात्र की भी इसमें मौत हुई है। गेपरनाथ के कुंड में घूमने के दौरान यह हादसा हुआ। शव बरामद कर लिए गए हैं। आरकेपुरम थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली के 3 युवक गेपरनाथ कुंड में गए थे तो नहाते के वक्त 2 युवक कुंड में डूब गए हैं। तो ज़्यादा देर रात को डाइविंग नहीं हो पाई, तो आज सुबह जल्दी डाइविंग शुरू करी तो लगभग 25 मिनट बाद लगभग 30 फीट गिरे पानी में। दोनों के शव बरामद किए हैं। शाम के पता चला, फिर इनके मित्र 9 बजे रात को उसने बताया कि आपके नेता का पता नहीं है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो फिर हम लोग निकले वहाँ से। इधर धार के मनावर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 शातिर चोरों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 85 देसी कट्टे, पिस्टल, 60 जिंदा कारतूस और तकरीबन 9 लाख के सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। 2 बाइक भी बरामद की गई है। कुल सामान की कीमत देख ली जाए 18 लाख के करीब।
एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया है कि ये शातिर बदमाश दिन के समय ताला चाबी बेचने और बनाने के लिए गांव में घूमते थे, सूने मकानों की रैकी कर लेते थे, रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। शातिर ये इतने हैं कि 2 सेकंड में बिना आवाज किए किसी भी तरह का ताला ये तोड़ सकते हैं। विनोद और दीपक सिंह सिकलीकर और जगत सिंह, इनमें से विनोद, दीपक सिंह, पवित्र सिंह और राहुल सिंह, ये 4 जो व्यक्ति हैं, चारों एक ही परिवार के हैं और ये ताला चाबी बनाने के नाम से गांव में घूमते थे और सूने घरों में चोरी करते थे। इनसे 3 चोरी का माल रिकवर हुआ है जो जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है और जगत सिंह गुजरात पुलिस का वांटेड क्रिमिनल है, वहाँ की बड़ी खेप के मामलों में फरार था। पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 85 अवैध हथियार जब्त किए हैं इन लोगों से, जिसमें 6 पिस्टल हैं, 40 जिंदा कारतूस हैं और 3 चोरियों का मशरूका जिसकी एक लव स्टोरी जो टिकटॉक से शुरू हुई, देश में टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन लव स्टोरी चलती रही। प्यार परवान चढ़ा, आंखें 4 हुईं, फिर मजहब की दीवार तोड़कर नाजनीन बानो ने दीपक गोस्वामी से शादी कर ली। मामला मंदसौर का। नाजनीन से प्यार के बाद उसके मुस्लिम होने के चलते दीपक को शादी में दिक्कतें हो रही थीं। नाजनीन ने सनातन स्वीकार किया, नैन्सी बन गई। फिर हिंदू रीति रिवाज से दीपक संग 7 फेरे लिए। नैन्सी अब अपने परिवार से सुरक्षा की गुहार भी लगा रही है। उस टाइम पे हम दोनों की बात शुरू हो गई तो कुछ दिन बाद इन्होंने बोला कि मुझे फोन दे दो आप, इससे टिकटॉक से सही से बात नहीं हो पा रही है। तो मैंने उनको फोन दे दिया, तो फोन देती तो इसी घर वालों ने पकड़ लिया। फोन पकड़ने के बाद इसको मारने पीटने लगे, तो इसने दोबारा वो फोन मंगवाते, मतलब जब भी पकड़ लिया करती थी फोन तो बार बार मंगवा लिया करती थी। इसे घर वाले बहुत मारते थे, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। 20 मई 2022 को मेरी शादी थी, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, आप किसी से शादी नहीं करोगे, मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो 13 मई को हम दोनों आ गए। धार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 लाख का गांजा बरामद किया है। बाग थाना इलाके में अवैध गांजे की खेती की खबर मिली, कार्रवाई की गई। 1400 अवैध गांजे के पौधे बरामद किए गए। इधर सिवनी के पेश टाइगर रिजर्व में 3 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय मोगली उत्सव का शुभारंभ। प्रदेश भर के तकरीबन 400 छात्र टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं। जंगल सफारी, नेचर ट्रेल, ट्रेजर हंट, हैवीवेट सर्च, पर्यावरण क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तमाम तरह के आयोजन यहां होंगे।